लीची का जो फल है वो इंतहाई खुशगवार इसका जायका है। बेसिकली ये एक ट्रॉपिकल जोन का पौधा है, चाइना से ओरिजिनेट है, लेकिन पाकिस्तान में अब बड़ी कामयाबी से ग्रो हो रहा है। 1.25 करोड़ हमने ठेका दिया इसका और नेक्स्ट 2 साल का भी प्लान है कि हमने ही लेना है। ए में हमारे पास गुलदस्ता गुच्छा बना होता है, इसका जो रेट है सबसे ज़्यादा होता है। वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज हैं इसकी, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे इलाकों में लगाई जा रही हैं, एक बदाना है, सराई है और गोला है। 15 लाख इससे खर्चा भी निकाल दें आपका जितना भी है, फिर भी आपको 35 लाख रुपया बचता है। इस वक्त जो हरिपुर में बाग लगे हैं वो भी मेरे दादा ने लगवाए हुए हैं। जनरेशन से जनरेशन ये हमारा काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस चीज़ पे हमें अवार्ड्स भी दिए गए मेरे दादा को। इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो इसके हम असर किसी फल में नहीं। वो इसकी वैल्यू एडिशन सीखने पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये बहुत कम सरमाए में ये होने वाला काम है, सीखने में भी आसान और करने में भी आसान। बेसिकली ये एक ट्रॉपिकल जोन का पौधा है, चाइना से ओरिजिनेट है, लेकिन पाकिस्तान में अब बड़े आराम से ये शरकपुर में, कसूर में, लाहौर के मज़ाफ़ात में बड़ी कामयाबी से ग्रो हो रहा है। अब मुल्तान जैसे गर्म इलाकों में भी लीची ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में लीची के बागात की मैनेजमेंट के साथ साथ हम देखेंगे कि इसके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कैसे कम किया जा सकता है, इसको कैसे वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, और इसके साथ इसकी टूरिज़्म को लेके भी हमारा किसान कैसे कमा सकता है। और आज शरकपुर में मौजूद है जहाँ पे कुछ एक्सपर्ट से आपकी बात कराते हैं। आइए चलते हैं। अभी हम मौजूद हैं शरकपुर में। शरकपुर जो है ये लाहौर की फूड बास्केट के तौर पे जानी जाती है। यहाँ पे ना सिर्फ अमरूद, जहाँ की स्ट्रॉबेरीज और यहाँ का फालसा बहुत फेमस है, इसके साथ लीची के बागात के लिए भी शरकपुर जो है पूरे पाकिस्तान में बहुत फेमस है। मेरे साथ अभी मौजूद है नबील मुमताज़ साहब। जी सर, ये बताइए कि ये जो बाग है किसके नाम से मशहूर है? शेख इशफाक साहब का है, ये उन्हीं का ही बाग है और उन्हीं की प्रॉपर्टी है और हम पिछले 2 साल से उनके साथ चल रहे हैं। उनसे हमने ये ठेके पे लिया हुआ है और 1.25 करोड़ जो है हमने ठेका दिया इसका और नेक्स्ट 2 साल का भी प्लान है कि हमने ही लेना है। कितने एरिए पे लगा हुआ बाग है? ये तकरीबन 33 एकड़ पे लगा हुआ है। पर एकड़ कितना ठेका है? ये पर एकड़ तकरीबन 6 लाख रुपया बनता है। तो कितने लोग आपके साथ काम करें? जी, यहाँ पे हमारी लेबर जो है, जो तोड़ने वाले वो अलग हैं और जो ये टोकरियाँ वगैरह, ये चाबियाँ वगैरह भरते हैं वो अलग हैं। उनमें ये कुछ लेडीज़ हैं क्योंकि जोड़ने का काम जो लेडीज़ ही करती हैं। टोटल मिला के कोई 60 से 70 लोग बनते हैं जो हमारे पास काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। देखिए, ये किसी भी तरह की जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है वहाँ के इलाके के ख़वातीन और वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। कौन कौन सी वैरायटीज़ आपकी इस बाग में लगी हुई है? ये हमारे पास इसमें एक गोला है और दूसरी सराई लगी हुई है। गोला जो है ये पहले हम तोड़ेंगे और जैसे ये गोला टूट जाएगा, इससे फ्री होंगे तो फ़ौरन ही जो है वो सराई पे लग जाएंगे और फिर सुराई टूटनी शुरू हो जाएगी। वो लीची की लास्ट प्रोडक्ट है। खाने में कौन सी वैरायटी बेहतर है? अब गोले का टाइम है, गोला लोग एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट पे लोगों का जब एक चीज़ यूनिक हो जाती है ना, उसकी डिमांड हो जाती है, तो जैसे ही डिमांड बनती है तो फिर उस जगह पे वो सराई आ जाती है, वो फिर ज़्यादा सेल होती है। बिल्कुल, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। नबील साहब, ये बताइए, जब आप स्टार्ट करते हैं तो लीची की क्या प्राइस मार्केट में मिल रही होती है और अभी क्या प्राइस मिल रही है? लीची की आजकल जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 1 किलो पड़ रही है कुछ 400 साढ़े 300 रुपये में। जो आप पैकिंग करते हैं वो किस किस तरीके से पैकिंग करते हैं? पैकिंग हमारी इसमें 3 सेक्शन है। ए सेक्शन है, बी है और सी है। ए में हमारे पास ये जो है ये गुलदस्ता गुच्छा बना होता है, इसका जो रेट है सबसे ज़्यादा होता है। ये हम 1 मन 16,000 रुपये में देते हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास दाना, वो हम 10,500 रुपये में देते हैं। दाना जैसे कि आपके पीछे बैक साइड पे पड़ा हुआ है, वो एक ये गुच्छा है, गुच्छे से एक अलग कर देंगे तो ये दाना है। इसका रेट जो है 6,000 कम हो जाएगा और ये दाना सेल होगा। इसके बाद सी सेक्शन जो आ जाता है, वो जो ऊपर जब उतार रहे होते हैं तो नीचे गिरती है, ये ऊपर वाली इसके जो छाल होती है ये फट जाती है,
तो वो हमारे पास डीलर कुछ आते हैं, लोकल लेवल पे आते हैं जूसेस वगैरह के लिए, जो बच्चों की कैंडीज़ वगैरह बनती हैं वो आते हैं, वो हमारे से ख़रीद के लेके जाते हैं। वो हम 2500 रुपये मन देते हैं उनको। पाकिस्तान में जो हमारी यूथ है वो नए से नए आइडियाज़ पे काम कर रही है। जी। आप ये लीची जो है ना बड़े कम अरसे के लिए मार्केट में आती है और बड़े कम अरसे के लिए इसकी ज़रूरत है, बाकी सारा साल इसका जो है ये बाग जो है ना वो फारग पड़ा होता है। जी जी। जिस तरह दुनिया में एग्री टूरिज्म का आइडिया जी है, जी। लोग डिफरेंट टूरिस्ट को अपने बाग में जी लेके जी। आते हैं, तो आप किस तरह सोच रहे हैं कि एग्री टूरिज्म का आइडिया आपके लिए किस तरह बेनिफिशियल हो? सर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान हमारा यही है कि इंशाल्लाह आगे हम इनमें जो है ना हट वगैरह बनाएंगे, बैठने की जगह बनाएंगे और इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, और ट्यूबवेल वगैरह भी लगे हुए हैं। गर्मियों में लोग बहुत सारे आते हैं नहाने के लिए, तो इंजॉय करते हैं वो भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम यही सोचेंगे। सारी एक्टिविटीज आप पेड होगी सारी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमारा लंबे अरसे के लिए इनके साथ चलता है एग्रीमेंट तो इंशाल्लाह ये ज़रूर करेंगे हम। मेरे साथ मौजूद है मलक सादत साहब, ये एग्रीकल्चर कंसल्टेंट हैं और ये बेसिकली अमरूद, फालसा और स्ट्रॉबेरीज और लीची की पैदावार को अपने इलाके में देखते हैं, इसी धरती के सबूत हैं। सादत साहब, किस तरह की सॉइल इसके लिए बेहतर होती है और कौन से इलाके मुनासिब हैं इसके लिए? इसके लिए रेतली मैरा ज़मीन जो है ना वो चाहिए हमें, और इसके लिए जो मौसम है वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। जो इलाके हैं इसके लीची जहाँ पे काश्त हो रही है पाकिस्तान के अंदर, वो लाहौर के साथ जितने भी सात इलाके हैं, कसूर है, शेखुपुरा है, इसके अलावा हज़ारा, मीरपुर, सियालकोट और अब मुल्तान की तरफ भी इसको जो काश्त इसकी शुरू हो गई है। बिल्कुल ठीक। इसी पौधे की पैदावार को बढ़ाना है तो कौन कौन से इसके लिए इक़दाम करने पड़ेंगे? इसमें ना सबसे पहले तो एक नेचुरल फैक्ट है कि हमारी क्लाइमेट जो है ना वो दूसरे मुल्कों के हवाले से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी मॉइस्चर ज़्यादा होनी चाहिए, हवा में टेम्परेचर भी थोड़ा सा इतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए, कम से कम 35 से लेके 40 तक होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये जैसे आपको पता है कि हीट वेव अब चल रही है, तो टेम्परेचर मोर देन 42 और 47 तक ही है। वो इसके लिए नहीं है, बेहतर नहीं है। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ऐसे इकदाम करें जिससे हमारा टेम्परेचर जो है या हीट वेव जो है वे उसके असरात कम होते जाए। बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे फार्मर्स हैं वो इसका पूरा केयर नहीं करते। अच्छा। इसको मसलन न्यूट्रिशन के हवाले से पूरी खादें वगैरह नहीं देते, बैलेंस इसको खुराक नहीं मिलती, और बाकी पेस्ट वगैरह भी जो है वो भी कंट्रोल अच्छे तरीके से नहीं करते। इस हवाले से हमारी जो है ना, अगर इनकी सुपरविजन हो जाए, फार्मर्स की को गाइडलाइन मिल जाए और हुकूमत थोड़ा सा फोकस करे, तो फिर इंशाल्लाह ताला हमारी भी जो प्रोडक्शन है दूसरे माल के बराबर हो सकती है। ओवरऑल कितनी वैरायटीज़ लीची में और पाकिस्तान में कौन सी वैरायटीज़ काम? वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इसकी, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे इलाकों में लगाई जा रही हैं वो मोस्टली 3 वैरायटीज़ हैं। एक बदाना है, सराई है और गोला है। बिल्कुल। हाँ जी। इसमें जो गुद्दे के हिसाब से, खुशबू के हिसाब से, जायके के हिसाब से कौन सी बेहतर है, प्रोडक्शन के हिसाब से कौन सी बेहतर है? प्रोडक्शन के हिसाब से जो गोला है वो बहुत बेहतर है और सराही बहुत अच्छी है, लेकिन गुद्दा सराही का ज़्यादा है। अच्छा। और उसकी खुशबू भी अच्छी है, लेकिन ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं वो गोले को करते हैं। बदाने का जो साइज़ है वो छोटा होता है। इस तरह के बागात का फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं? फ्यूचर ये है कि पहले ही पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 3000 या 3500 एकड़ पे ये बाग हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में तो ये हर बंदे को अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा। और अगर है भी तो इसका रेट ही इतना है कि कमज़ोर आदमी इसको लेके खा ही नहीं सकता। अच्छा। तो होना तो ये चाहिए था कि अब तक पाकिस्तान के अंदर कोई 1-2 लाख एकड़ पे ये लीची को काश्त होना चाहिए था। लेकिन दूसरा जुल्म ये हो रहा है कि जो लाहौर पहले, क्योंकि लाहौर के साथ ही सारी लीची, तो वहाँ पे सारी अर्बनाइजेशन हो गई है, कॉलोनीज बन गई हैं, तो उसका कटाव हो गया मुकम्मल तौर पे। हमारा नैनसुख और बेगमकोट का इलाका था, इधर सैकड़ों के हिसाब से बागात थे, लेकिन अब ख़त्म हो गया। अब आगे जैसे लाहौर आगे बढ़ता जा रहा है तो आगे भी खतरा है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये इधर रूडा जो है रावी के किनारे पे ज़्यादा लीची के बागात हैं, और वहाँ पे एक रूडा रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले वो ज़मीन अब एक्वायर कर रहे हैं। उससे बाकी बचे खुचे बाग जितने भी हैं ना वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और इसमें यही है कि फार्मर्स को इसकी तरफ आना चाहिए और इसके बागात ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। फी एकड़ कितनी पैदावार आती है और अभी क्या रेट चल रहा है जिससे हमारे किसान इंस्पायर हों और इसकी फार्मिंग में अंदर आएँ? हाँ जी,
कभी भी इसका रेट कम नहीं हुआ पिछले सालों में कभी भी, क्योंकि इसके बागात बहुत कम है। इस वक्त भी पर प्लांट तकरीबन 7-8 मन एवरेज है लीची की। 70 पौधे होते हैं एकड़ के अंदर, और इसको आप मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 50 लाख रुपया बनता है। 15 लाख इससे खर्चा भी निकाल दें आपका जितना भी है, फिर भी आपको 30-35 लाख बचता है। कैसे पौधे तैयार तो इसके 2 तरीके हैं पौधा तैयार करने के। एक तो गमला लगाया जाता है शाख के साथ, ठीक है, और दूसरा पौधा वो जो शापर लगाया जाता है, वो पीट मास ले लें या मट्टी ले लें, उसके ऊपर रिंग बना के ऊपर लगा के तो शापर के साथ गुटी तैयार कर लेते हैं। तो एक पौधे की क्या मालियत कितनी है इस वक्त? तो जो 2 साल का पौधा है वो तकरीबन 600 रुपये का है, और जो 1 साल का पौधा है वो 400 रुपये का है। मेरे जी मेरे साथ मौजूद हैं सलीम इब्न फ़ाज़ल साहब। सलीम इब्न फ़ाज़ल किसी तारफ़ के मुताज नहीं। पाकिस्तान में आपने देखा कि हज़ारों जो हमारी यूथ है उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, वैल्यू एडिशन सिखाते हैं, और आज हमारे साथ मौजूद है। हमारी खुशकिस्मती है। थैंक यू वेरी मच सलीम साहब। आपने हमेशा से ही किसान के पाकिस्तान प्रोग्राम को आपने जब भी आपकी ज़रूरत पड़ी आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। आपकी मेहरबानी। सलीम भाई, ये जो हमारी लीची है इसके बारे में कि ये सबसे कम अरसे के लिए मार्केट में आती है और शायद ज़्यादा से ज़्यादा 25, 30, 15, 20 दिनों में ये ख़त्म हो जाती है। तो क्या ऐसा काम हम इसके साथ कर सकते हैं? इसको लॉन्ग टाइम हमारा फार्मर, हमारा एंटरप्रेन्योर से पैसा कमा सकता है, और इसको अगर हम एक्सपोर्ट में जाना चाहें तो क्या मेथड हो सकते हैं इसके? सर जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए क्यों प्रिजर्व करना चाहते हैं। इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो इसके हम असर किसी फल में नहीं है। ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन इसकी है। अच्छा, और एक रिसर्च पेपर मेरी नज़र से गुजरा जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि अगर इसको आप ड्राई कर लेते हैं तो इसकी न्यूट्रिशन और भी बढ़ जाती है। यानी ड्राइंग के प्रोसेस में इसके अंदर कुछ ऐसी कीमियाई तब्दीलियाँ आती हैं जिसमें इसके अंदर जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो इन्हांस हो जाती हैं। तो आम तौर पे क्या है कि जो लोग इसको समझते हैं, जानते हैं, वो फ्रेश लीची को भी ड्राई करके खाते हैं ताकि उससे हम मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले जो इसको सीखना चाहिए या इसको करना चाहिए वो इसकी ड्राइंग है। और ये बहुत पुराना मतलब है कि फ़न है। आपको पता है कि जी हज़ारों साल से इंसान ने ये सीख लिया था, और अभी पाकिस्तान में तो खैर बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ। लीची की ड्राइंग तो बिल्कुल ज़ीरो है। बाकी दुनिया में करते हैं। बाकी दुनिया में आपको सारा साल लीची जो है वो ड्राइड फॉर्म में मिलती है जी। अच्छा, इसको जब आप ड्राई करते हैं तो इसको आपने छिलके समेत करना है। बाकी सारे फल जो है वो छिलका उतार के करते हैं। इसकी ड्राइंग जो होती है वो छिलके समेत होती है। ड्राई होने के बाद इसका जो वाइट कलर है वो रेडिश हो जाता है, और वो सुर्खी माइल जब होता है इसका मतलब है कि उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आई हैं जो कि हमारे लिए बेहतरीन है, यानी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में इजाफा हो गया। और इसको ड्राइंग भी बड़ी आसान है। जिस मौसम में आती है उसमें धूप बड़ी है, अगर इसको आप सन ड्राइंग कर लेते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बहुत सारे फ्रूट जो है सन ड्राइंग में उनके अंदर से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपोजर होता है। इसके ऊपर चूँकि छिलका है तो इसको अगर आप सन ड्राइंग करते हैं तो इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके ऊपर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी उसमें प्रॉब्लम या चेंजेस आती है वो छिलके में आती है, अंदर जो गुदा है वो सही रहता है। तो जो सबसे आसान काम है वो इसके साथ ये हो सकता है। सेकेंड नंबर पर जो है वो आपकी टिन पैकिंग है कि जी आप इसको छिलका उतारते हैं, इसको उसका अंदर से इसकी वो आप गुदा निकालते हैं, उसको आप टिन पैक कर लेते हैं। टिन पैकिंग भी मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताया कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत छोटे सरमाए से होने वाला काम है और बड़े आराम से सीखा जाने वाला काम है। तो इसका ये दूसरे नंबर पे इसकी ये वैल्यू एडिशन है। फिर उसके बाद पूरी रेंज है, जैसे आपको पता है कि जी इसके वो स्क्वाशेस बन सकते हैं, इसके जैम बन सकते हैं, जेलीज बन सकती हैं, फ्रूट लेदर है, और मतलब सारी प्रोडक्ट जितनी भी हम बाकी फलों के साथ डिस्कस करते हैं वो सारे काम इसके साथ हो सकते हैं। लेकिन नंबर 1 इसके लिए जो है बेस्ट जो रिकमेंडेड है वो है ड्राइंग। पाकिस्तान में हमारे सारे वसाइल जो हैं काम करने वाले पड़े हुए हैं, इसमें काम हुआ ही नहीं है। और लीची की जैसे अभी बात की कि हमने इसकी वैल्यू एडिशन पे अभी तक काम ही शुरू नहीं किया, तो कौन सा अदारा है, कहाँ ये जो खुशहाली की दस्तक है, किसका दरवाज़ा खटखटाएं, हमारे नौजवान कहाँ पे जाएं, आपका अदारा क्या फैसिलिटेट कर सकता है हमारे नौजवानों को? सर जी, हम लोग तो जी जैसे पहले हम कई दफ़ा बात की कि सारे फ्रूट की हम इसकी वैल्यू एडिशन सिखाते हैं, और जो सबसे इसमें मज़े की बात यह है कि इसकी वैल्यू एडिशन सीखने पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यानी एक वीक के अंदर किसी एक फ्रूट की तमाम वैल्यू एडिशन आप सीख सकते हैं और प्रोफेशनल लेवल की सीख सकते हैं, जिससे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। दूसरी
बात यह है कि इसका कोई भी काम आपने करना है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसके लिए नहीं चाहिए। यानी कि अभी हमने एक साहब हैं सरगोदा में, उनसे काम शुरू किया, उन्होंने सिर्फ 1,20,000 की एक मशीन खरीदी है और उसके बाद वो ड्राइंग कर रहे हैं। अब वो मुख्तलिफ चीज़ें, टमाटर, ये वो सारा, और बेहतरीन मार्केटिंग कर रहा है उसने और बड़ी हाइप क्रिएट की हुई है उसने। यानी कि बहुत कम सरमाए में ये होने वाला काम है जिसको आप सीखने में भी आसान और करने में भी आसान। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि जो हमारे मुल्क का किसान है किस तरह लीची की फार्म की मैनेजमेंट को बेहतर करके इसकी पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस हैं उसको कम करने के लिए वैल्यू एडिशन जो आज हमने आपसे बात की है, और इसके साथ साथ फार्म की टूरिज़्म को लेके बहुत सा पैसा कमा सकता है, और इसके साथ हम इसकी एक्सपोर्ट में जा सकते हैं और अपने मुल्क के लिए ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपनी होस्ट तारक तनवीर और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।